सबसे पहले मैं नए लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ। हमको यहाँ पे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, सेल्स करनी है हमको। तो सेल से हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, नए लोग, क्योंकि अभी पता नहीं होता है कि भाई सेल्स क्या है, कैसे क्या करना है। तो हम बहुत बारी डर जाते हैं और फिर हम क्विट करने का प्लान बना लेते हैं, ठीक है। बट मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप ये चीज़ समझिए और खुद से रिसर्च करिए, खुद से देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है हमको, ठीक है। बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, इस दुनिया में ना सेल्स के बिना है नहीं कुछ भी, ठीक है। क्योंकि सेल्स से ही सारा जो मतलब देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सेल्स के कारण ही हो रही है। अगर सेल्स ही बंद हो जाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान कंज्यूमर है, ठीक है। हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहा है। जितने भी हम प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसे कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। और आप अगर ये बोल रहे हो कि सेल्स सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको लगता है कि यार सेल्स, बट सेल्स अगर आपको आ गया तो सेल्स इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। हाईएस्ट पेड प्रोफेशन का मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, सेल्स उनमें से एक है। यानी कि सेल्स अगर आपको आता है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, सेल्स अगर आपको सही तरीके से आता है तो, ठीक है। तो सेल्स को कभी भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हाँ, कोई भी चीज़ देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगती है, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आप इतना समझ लो कि अगर आपने 1 साल अच्छे से सेल्स कर ली तो आप यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक नंबर हवा में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। लोग कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, मैं भी कमा चुका हूँ, तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। 1 साल में बता रहा हूँ मैं आपको, 12 महीने में, ठीक है। तो यानी महीने का कितना होता है, महीने का 8-10 लाख भी कमा सकते हो। चलो थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हाउस वाइफ के लिए कितना पॉसिबल है। आप मार्केट में जाके देखो, इसी काम से हाउस वाइफ जो है वो इजीली 50,000 से 1 लाख कमा ले रही है। मैं 2 लाख, 1.5 लाख की भी बात नहीं कर रहा, 50,000, 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो कभी कभी टाइम दे रहा है वो 30-40 हजार कमा ले रहा है, जो प्रॉपर अच्छे से टाइम दे रहा है वो 1 लाख रुपए कमा लेता है यहाँ पे। समझ पा रहे हो आप? यानी 1 लाख अगर आप 1 महीने का भी कमा रहे हैं तो साल के 12 लाख रुपए होते हैं। और साल का 12 लाख रुपए पता है कौन लोग कमाते हैं? जो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके, सोचो आप, जो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे होते हैं, किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो लोग महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। सब लोग नहीं कमाते हैं, क्योंकि आज भी मिडिल क्लास फैमिलीज में एक बहुत बड़ा एक वो मतलब समझ लो अचीवमेंट की तरह होता है कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप मतलब बहुत सेटल्ड हो लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हो। तो देखो, सब कोई अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता। कई लोगों की तो देखो एज भी जा चुकी है, कि पढ़ाई की भी तो एक कहते हैं ना कि एक एज होती है कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इस एज से इस एज में आप तैयारी करोगे। अगर आप 35 के हो, आप 40 के हो, और या 30 के आसपास के हो और आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो आप शायद गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी स्किल के बारे में सोचना पड़ेगा जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सको, ठीक है। तो सेल्स वो प्रोफेशन है जहां से आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए मैं शॉर्ट एंड सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई सेल्स एक हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है और आप एक अच्छे काम में है। इसको खराब वही इंसान बोलता है जिसने कभी जिंदगी में नहीं किया हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको काम शुरू करते ही लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट बात करूंगा, फिर अपने हम मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लोग अभी तक सलाह दे चुके हैं कि जो अभी आप ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ये बकवास है, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें किससे सीखना चाहिए? ऐसे इंसान से जो आपके भैया हैं, जिन्होंने खुद जिंदगी में इकट्ठे 10,000 नहीं देखे। उनको अगर मैं 50,000 का चेक दे दूं हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। कई लोग ऐसे देखे मैंने जिंदगी में, बता रहा हूं मैं आपको, कि उनको 50,000 रुपए, 500-500 रुपए की अगर मैं गड्डी दे दूं ना 50,000 रुपए की, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। उन्होंने जिंदगी में नहीं देखे 50,000 इकट्ठे एक साथ में, और वो इंसान आपको सजेशन दे देता है और हम उनकी बात मान लेते हैं। रियलिटी में आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरू किया था ना, तो मैंने भी, जैसे मैंने हर बार बताता हूँ, मैंने माइनस से शुरू किया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं। तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया, क्या है बकवास काम है, क्या है, कैसे क्या है। इवन मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, मेरे पापा खिलाफ थे इस काम के। मेरे पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा को बोलने वाले गली मोहल्ले वाले बहुत सारे लोग होते थे। उनको था कि यार क्या करवा रहे हो, मतलब क्या करता रहता है, दिन भर घर पे रहता है, इन बोलो कोई नौकरी करो, ये करो, वो करो। क्योंकि वो मेरा स्ट्रगल टाइम था, समझ पा रहे हो आप? वो मेरा स्ट्रगल टाइम था। तो इसलिए मैं बड़ा शांति से रहता था, चुपचाप रहता था। मेरी मम्मी को बस मेरे पे भरोसा था, ना मेरी सिस्टर को मेरे ऊपर भरोसा था, ना मेरे फ्रेंड्स को मेरे ऊपर भरोसा था, और ना ही मेरे फादर को मेरे ऊपर भरोसा था। ये कुछ करेगा, ये जो काम करता है दिन भर, उनको लगता था यार दिन भर घर में बैठा रहता है, क्या करता है, फोन चलाता रहता है दिन भर। समझ पा रहे हो आप? तो वो स्ट्रगल टाइम था, मेरे लिए भी बड़ा टफ था। लेकिन मुझे भरोसा था कि बहुत सारे लोग हैं मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस नहीं था।
ये इतना कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पापा ने जिस एज में अपनी पढ़ाई करी थी वो टाइम पे फोन इंटरनेट ये सब नहीं था, समझ रहे हो आप। मानता हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए भला सोचते हैं, कोई भी हमारे लिए भला सोचता है, लेकिन हमको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि जो सजेशन दे रहे हैं तो क्या इनको इसके बारे में नॉलेज है। तो मेरे पापा को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, समझ पा रहे हो आप। तो मैंने उनकी बात को इग्नोर किया, मेरे से आने शुरू हो गए, ठीक है। जब देखा कि भाई पैसे आने शुरू हो गए हैं, 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तब जाके लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तब लोगों की ना बातें भी चेंज हो जाती है, अरे हमें तो पता था तुम कुछ करोगे, अरे हमें पता था तुम अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, समझ पा रहे हो आप। जो मेरे दोस्त आपस में ना मजाक बनाते थे, हंसते थे ना, आज वो लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं उनको कॉल भी नहीं पिक करता हूँ, या मैं बहुत सारे दोस्तों से रास्ते में कई बार मिलते हैं, मैं हाथ तक नहीं मिलाता हूँ मैं, ठीक है। बट वो फिर भी तारीफ करते हैं, कहते हैं यार बड़ा आदमी हो गया यार, चेंज हो गया है। अभी मेरे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का एक आया था जो मेरे साथ पढ़ता था, वो आज भी पढ़ ही रहा है, लेकिन वो आज मेरे को मैसेज करता है कि यार तू बड़ा आदमी हो गया यार। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो, जब आप कोई एक रास्ता चुनते हो तो लोग आपको बोलते हैं, बट आपको उसको मतलब कहते हैं ना कि सहना है, जवाब नहीं देना, आपको अपने काम पे और ज्यादा फोकस होना है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कहते हैं ना कि एक वो मेंटली हम इतना ज्यादा वीक है कि कोई भी हमको छेड़ता है हम छिड़ जाते हैं। उसने बोला नहीं करना, नहीं करना, ठीक है नहीं करेंगे। उसने बोला ये फ्रॉड है, हमने वो मान लिया फ्रॉड है। क्यों मान लिया फ्रॉड है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप समझदार हो, आप गूगल करो, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, आप देखो। क्योंकि आधे लोग बोल रहे हैं कि भाई अच्छा काम है, करना चाहिए, बहुत पैसा है। आधे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने नहीं किया वो बोल रहे हैं फ्रॉड है। तो आप उनकी बात मानो जिन्होंने किया है, और आप खुद से रिसर्च करो। जब आपको समझ में आ जाए हाँ भाई लोग कर रहे हैं, आ रहा है, तो आप इस काम को शुरू करो। क्योंकि जब तक आप मेंटली एकदम ऐसा प्रिपेयर नहीं रहोगे ना कि यार एकदम सही काम कर रही हूँ, एकदम सही काम कर रहा हूँ मैं, तब तक आप लोगों को कन्विक्शन नहीं दे पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे। आप बताओगे भी ना तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको भी किसी ने कान में डाल दिया कि यार क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो आप? मेरी वॉइस क्लियर है? काफी लोग लिख रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है। मुझे मैंने भी सर्जरी करानी है। मेरा थोड़ा गले का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो देख लेना, मेरी आवाज की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बाकी वॉइस का क्या है बता दो आप। 1 मिनट रुको। अभी वॉइस क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो काम मैंने शुरू किया, ये रास्ता मैंने चुना ना, ये हम देखो हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपको बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूँ, हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर क्या है ना, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, समझ रहे हो आप। लॉकडाउन आए, अगर मैं कहता हूँ कल को युद्ध छिड़ जाए भाई किसी देश के साथ में, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, एजुकेशन थोड़ी बंद हो जाएगी। ऑनलाइन चल रहा है, इंटरनेट थोड़ी बंद हो जाएगा। इंटरनेट चलेगा, हमेशा चलेगा, लॉकडाउन की स्थिति में भी चलेगा। तो ये ऐसा काम है कि आप अगर फिजिकली कहीं आ जा नहीं पा रहे हो तो भी आप घर बैठ के कर सकते हो। और एजुकेशन ऐसा है, अब बताओ इंडिया में कभी एजुकेशन खत्म होगा क्या? कभी ऐसी सिचुएशन आएगी लोग बोलेंगे कि भाई पढ़ाई करना बंद कर दो, कुछ नया सीखना बंद कर दो? जमाना कभी पीछे नहीं जाता है, जमाना हमेशा आगे ही जाता है। पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आया। फेसबुक व्हाट्सएप ये सब नहीं था, आया। हाउसवाइफ को नहीं पता था, आज हर हाउसवाइफ चलाती है। सब लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं। तो जमाना आगे जा रहा है, तो हमको पीछे की तरफ नहीं सोचना है, हमको आगे बढ़ने के लिए हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो बेसिकली वही कि आपने जो स्किल्स आर्ट शुरू किया है, आप सब लोगों ने एक उम्मीद के साथ में किया है, ठीक है, कि भाई हमको पैसे कमाने, हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है। हम लोग गड़बड़ी कहाँ करते हैं, हम लोग सीखने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमको सीखना बहुत जरूरी है। मैं आज भी चीजें सीखता हूँ। मैं आज भी, जैसे मैंने बार बार बताया, मैं आज भी डेली टाइम निकाल के मेरा 1 से 2 घंटा रीडिंग में जाता है। मैं नई चीजें पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, क्योंकि जब तक हम डेवलप नहीं होंगे, मैं खुद डेवलप नहीं होऊंगा, मैं आगे लोगों को कैसे सिखा पाऊंगा? समझ पा रहे हो आप? तो सीखना तो ये तो अपना कंटिन्यू चलेगा, तो दिमाग में डाल लो अपने, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे बिजनेस का, क्योंकि जब पाएंगे, क्योंकि सेल्स पे हमारी सारी इनकम डिपेंडेंट है, ठीक है।
और ये सेल्स की स्किल ऐसी है ना, ये सिर्फ यहाँ भी काम नहीं आएगी आपको, आप कल को अपना कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। तो देखो सेल्स में 3 चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहला कि यहाँ पे जब हम सेल्स करते हैं तो उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब सेल्स के पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना है, एंड ड्यूरिंग सेल्स हमको किन बातों का ध्यान रखना है, जब हम सेल्स करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना है, एंड इसके साथ में सेल्स के बाद जब हमारा सेल्स हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या मतलब कॉल के बाद में हमारा मतलब कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद में हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन 3 पार्ट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स के पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप नए हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे करना है, तो अभी सेल्स के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है, सेल्स हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में लीड्स होंगी, ठीक है। सब अपने दिमाग में ये बात घुसा लो, सेल्स हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास लीड्स होंगी, जब हमारे पास कस्टमर्स होंगे, ठीक है। अब देखो लीड्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कई लोग लीड और प्रोस्पेक्ट में फर्क नहीं समझ पाते, मैंने पहले भी समझा, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। जब कोई इंसान आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, फेसबुक पे मैसेज करता है कि मेरे को इसके बारे में बताओ, हाउ, या आई वांट टू नो अबाउट दिस, आप कैसे काम करते हो, ये क्या है, कुछ भी करके आपसे पूछता है इस आपके काम के बारे में, और वो इंस्टाग्राम पे ही है अभी तक, तो वो प्रोस्पेक्ट कहलाता है, वो लीड नहीं कहलाता है। प्रोस्पेक्ट मतलब यानी कि उसने बस इंक्वायरी करी है आपके बिजनेस के बारे में, अब ये नहीं पता कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोल देते हैं, सर इंस्टाग्राम पे मेरे पास 5 लीड आई, 5 ने मना कर दिया। अरे मना कर दिया, क्या पता वो इसके लिए सुटेबल ऑडियंस ही नहीं थे। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। आपने एक बिजनेस शुरू किया फ्रूट का, आप क्या बेच रहे हो, ऑरेंज, ठीक है, संतरा बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको एक ऐसी लोकेशन में भेज दूं जहाँ पे लोग फ्रूट ही नहीं खाते हैं, तो क्या आपका प्रोडक्ट जो है बिकेगा? खुद सोच के देखो ना। तो उसके लिए हमको ऐसे लोग चाहिए जो फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, या ऑरेंज खाना पसंद करते हैं, ऑरेंज जूस पसंद करते हैं, तो इस टाइप के लोगों के पास जाएंगे, यानी उसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि जितने लोग हमको मैसेज कर रहे हैं वो हमारे लीड हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है, ये चीज अपने ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट और लीड में डिफरेंस समझ में आया। प्रोस्पेक्ट जिसने सिर्फ इंक्वायरी करी, लीड कौन होता है? लीड वो जो आपके व्हाट्सएप तक आ चुका है, अपना नाम, एज, सिटी, प्रोफेशन, ये सारी चीजें आपको शेयर कर चुका है, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर चुका है, उसको हम बोलते हैं लीड, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टेड है इसीलिए वो व्हाट्सएप पे आया है। अगर वो इंक्वायरी करके छोड़ देता तो वो लीड नहीं थी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो अब लीड्स का मैं आपको बता रहा था कि भाई लीड्स अपने को चाहिए, बहुत सारी लीड्स को अपने को हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 1, 2, 3 लीड होती है तो वहां पे काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बल्क में लीड चाहिए, बल्क का मतलब होता है दिन का कम से कम मैं बोल रहा हूँ 30, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट आएंगे तब आपको समझ में आएगा, 30-50 प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, तब जाके उन 50 प्रोस्पेक्ट्स में से आपके पास में फाइनल जो लीड्स यानी जो व्हाट्सएप पे आएंगी वो उसका रेशियो होगा, अगर 50 जनरेट कर रहे हो प्रोस्पेक्ट आप, तो उसमें से 25 मान के चलो, 20 to 25 आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। समझ पा रहे हो आप? अभी लिखते चलो साथ में, जिन लोगों के पास में डायरी पेन है, कि अगर हम 50 जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से 20, 25, 30, अब ये डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उनको कैसा ऑडियो भेज रहे हो, उनको कैसा मैसेज आप डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लोग आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। कई लोग 50 लीड जनरेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कितनी आ रही है? 10। क्यों? क्योंकि लीड आपकी आ रही है 12 बजे, आप रिप्लाई कर रहे हो उनको 8 बजे रात को, तो लीड कैसे आएगी? वो लीड खराब हो जाती है। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास लीड आ रही है तो उसको हमें 15 से 20 मिनट के अंदर ही अंदर, अगर इंस्टेंट रिप्लाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी आधे घंटे के अंदर रिप्लाई करना है। अगर आपने 2-3 घंटा भी लेट किया तो लीड खराब हो जाएगी आपकी एक तरीके से, फिर कम चांस होता है कि वो व्हाट्सएप पे आए आपके। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। कई लोग अपना ऑटोमेशन भी लगा के रखते हैं, वो आपको चेकआउट करना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्योंकि कई लोगों को ऑटोमेशन से रिजल्ट मिलते हैं और कई लोगों को बिना ऑटोमेशन के भी रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं दोनों ही सिचुएशन बोलूंगा, यू हैव टू ट्राई, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, कई लोगों को मैं बोलता हूँ आप ऑटोमेशन ट्राई करो, उनका ऑटोमेशन में रिजल्ट आ जाता है। अब कई को बोलता हूँ सर मैंने तो ट्राई कर लिया, ऑटोमेशन में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनको बिना ऑटोमेशन के आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन आपको ट्राई करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कहाँ से रिजल्ट आपको आ रहा है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है तो आपने ऑलरेडी कुछ मैसेजेस वहां पे फिट कर रखे हैं, उसका मैसेज आते ही उनको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, आप अवेलेबल हो या ना हो। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग अभी कोर्स भी अभी रेडी कर रहे हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज अभी रेडी कर रहे हैं। पता है आपको, मैं आपको 5 कोर्सेज के बारे में बता देता हूं जो आपको 2.0 में स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। हमने 31 कोर्सेज की लिस्ट बनाई है, 31 कोर्सेज, एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि 31 कोर्स इतने आसानी से नहीं बनते हैं, सबके लिए अलग अलग क्रिएटर ढूंढने पड़ेंगे,
सबके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, बहुत सारी चीजें। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट 5 कोर्सेज हैं उसको हम आने वाले कुछ समय में लॉन्च करेंगे। वो 5 कोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लोगों को, तो उसके ऊपर हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे। ये हम कुछ समय में हम लोग शूटिंग करना चालू कर देंगे इस कोर्स को, ठीक है। तो पीडी का कोर्स एक आ रहा है, इसके अलावा एक इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर आ रहा है। कई लोगों को जॉब लेनी होती है, ठीक है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो इंटरव्यूज होते हैं उसको आप कैसे क्रैक करोगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के ऊपर हम एक प्रॉपर कोर्स लेके आ रहे हैं। इंटरव्यू में कैसे, अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो क्या आप किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन दे रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर हम आपको पूरा एक सोल्यूशन करके देंगे कोर्स के रूप में, ठीक है। तीसरा हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर, कि जो लोग थोड़ा, जैसे अभी कई लोग होते हैं जिनको उनका नेचर ऐसा होता है कि मेरे को ज्यादा बात नहीं करना है, मेरे को आप एक सिस्टम दे दो और मैं बैठ के काम करना पसंद करता हूँ। तो ऐसे लोग ऐसे सेक्टर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिनको टेक्निकल थोड़ा नॉलेज होता है या इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो वो लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर एक प्रॉपर कोर्स लेके आ रहे हैं, प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर एक हम कोर्स लेके आ रहे हैं, और उसमें भी कैनवा और उसका अलग अलग रहेगा। कैनवा का एक कोर्स अलग रहेगा और एक प्रॉपर फोटोशॉप, कि आपके पास जो 50 लोग आए हैं, अब हमको फिल्टर करके देखना है कि भाई क्या वो बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं है। आप ये कैसे पता करोगे? आप ये पता करने के लिए हम एक स्टेप बीच में ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं गूगल फॉर्म। आप कर सकते हो, या एक फॉर्म्स का एप्लीकेशन आता है, ठीक है। आप गूगल प्ले में जाना, वहाँ पे क्रिएट फॉर्म्स करके लिख देना गूगल प्ले, या अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो ऐप स्टोर में आप चले जाना, ठीक है। वहां पे आप फॉर्म क्रिएट का एक एप्लीकेशन आता है, फ्री एप्लीकेशन होता है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहां से आप फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये फॉर्म इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता है जो 50 लीड आई है, अब इनमें से कौन इंटरेस्टेड है, किन से हमको पहले बात करनी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिल्टर कैसे करते हैं लीड को। मान के चलो 50 इंस्टाग्राम पे आई थी, 30 आपके व्हाट्सएप पे है। अब उन 30 में भी हमको फिल्टर करना है कि हमको सबसे पहले किससे बात करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हमको डालने हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फटाफट लिखो, ऐसे मुंह देखने से काम थोड़ी चलेगा। जैसे आपको क्या किसी लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की आपके पास में नॉलेज है, आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, ठीक है। ऐसे 4-5 आप ऑप्शन दे देना, एंड आई एम श्योर कि उसमें से कुछ नहीं आता होगा सामने वाले को, क्योंकि आता होगा तो वो आपके पास क्यों होगा, ठीक है। बट हमें ऑप्शन डालना है जस्ट, ठीक है। तो वो ऑप्शन डालने के बाद में एक ऑप्शन और डालना है अपने को वहां पे, और वहां पे पूछना है कि आप कितने दिन में अपनी इनकम शुरू करना चाहते हो। आप अपनी जो इनकम है कितने दिन में शुरू करना चाहते हो, वहां पे आपको ऑप्शन देना है 7 डेज, 20 डेज, 1 मंथ एंड अबव। ये 3 ऑप्शन आपको उनको देने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन हमको ऐड ऑन करना है कि अगर आपको 7 डेज में इनकम स्टार्ट करना है तो आप क्या उसके लिए कोई पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, यस और नो का। कितना करना है कितना नहीं वो बताना ही नहीं है आपको, सिर्फ यस और नो का ऑप्शन देना है कि अगर आपको 7 डेज में इनकम शुरू करने का एक मौका मिले तो क्या आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, यस और नो। अगर वो इन्वेस्ट कर सकता है तो समझ लो क्वालिफाइड लीड है, अब उससे आप बात कर सकते हो आगे। अब उसको अगर चीजें पसंद आ गई, आपने अच्छे से कॉल पे बता दिया, तो 100% वो ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो पहले ही नो पे क्लिक करता है तो ऐसा नहीं है कि वो लीड खराब हो जाएगी, उसको आप फॉलो अप ले सकते हो, बट उससे आप बात नहीं करोगे क्योंकि वो पहले ही नो बोल रहा है, ठीक है। तो उसको फिर फायदा नहीं है। बट 30 में से मुझे लगता है कि आपको कम से कम, मैं कहता हूँ 30 लोग अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, अगर 5 लोग भी आपको ऐसे मिल गए ना जो बोल रहे हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस, अब 1000 हो 2000 हो, क्योंकि हमारे पैकेजेस इतने ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, बस यस और नो का जवाब लेना है, तो आपकी कुछ ना कुछ तो सेल निकल जाएगी। तो अगर 5 लोग इंटरेस्टेड भी आ रहे हैं 30 लोग में से भी, तो उन 25 लोगों को आपको फॉलोअप में डाल देना है, यानी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, अब उनका फॉलोअप होता रहेगा। बट जिन लोगों ने यस टाइप किया है उन 5 लोगों से आपको बात करना है। लास्ट में एक ऑप्शन में आप ये भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, ताकि उस लीड की लिस्ट आपके पास में रहे। अब इससे क्या होता है ना कि अगर कल को आपका व्हाट्सएप ब्लॉक भी हो गया तो भी फॉर्म में उस बंदे का नंबर आपके पास में रहेगा, और वो फॉर्म के थ्रू नंबर निकाल के आप उसको कॉल कर सकते हो। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? कई बार हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, बट अगर आपने फॉर्म में उसकी डिटेल सबमिट की हुई है ना, तो फॉर्म से तो डिटेल थोड़ी उड़ेंगी, तो फॉर्म में उसका व्हाट्सएप नंबर भी लेना जरूरी होगा, नाम और ये सारी चीज तो होंगी। फिर आप उसको कॉल करके बात कर सकते हो कि हाय पायल जी, आपसे मेरी बात हुई थी, एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया है, तो डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके आप बात कर सकते हो। बाकी की जो डिटेल होगी ऐसा, समझ रहे हो आप? तो ये हर एक चीज में आपको हेल्प करेगा। फॉर्म में कहा मैंने आपको बताया कि फॉर्म आपको ये एक ऐप आता है
प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, क्रिएट फॉर्म करके लिखोगे ना, वहाँ पे आ जाएगा फॉर्म्स, ठीक है। तो आप फॉर्म वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। अब चाहे तो मैं मीटिंग के बाद आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा और लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये बेसिक टूल्स तो सबके पास होने चाहिए। ये लीड फिल्टर करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें हो सकता है कि आपको लगे कि सर लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग ना करें, बट एक स्ट्रेटेजी पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि समझदार लोग, देखो फॉर्म देने से क्या होगा कि जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो समझ लेना कि ये इंटरेस्टेड है तभी इसने फॉर्म फिलअप किया, और उसमें भी अगर बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए भी यस टाइप कर रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो समझ लेना कि भाई अब इसको मतलब अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है, ये इंटरेस्टेड है, और अगर इससे अगर अच्छी बात हुई तो कुछ ना कुछ इसमें से क्लोजिंग आएगी, ठीक है, ऐसा है। और बाकी जो 25 लोग बचे हुए हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया या जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब उनका फॉलो अप चालू करना है। अब उसमें से फॉलो अप यानी जब आप अर्निंग टेस्टिमोनियल लोगों के डालोगे ना कि भाई हमारी टीम में इसने इतना अर्न किया, तो उसमें से कई लोग बाद में आपका हो सकता है स्टेटस देख के करें, तो सबसे पहले कॉल पे बात करने से पहले आप उनको क्या करोगे, फॉर्म फिलअप कराओगे कि आप पहले फॉर्म फिलअप कर लो, उसके बाद मैं आपसे कॉल पे बात करता हूँ, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से एटलीस्ट आपको एक अंदाजा लगेगा, नाम, एज, सिटी, कभी कमाया है नहीं कमाया है, कितनी इनकम एक्सपेक्टेशंस है, वो सब आइडिया लग जाएगा आपको, तो आप अच्छे से सामने वाले से बात कर पाओगे। समझ पा रहे हो आप? अगर नो पे क्लिक किया तो कोई बात नहीं, उसको फॉलोअप में डाल देना अपने को। हमको कोई अमाउंट नहीं पूछना है, जस्ट इतना पूछना है कि अगर 7 डेज में इनकम जनरेट करनी है तो क्या आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ इतना लिखना है, यस और नो, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, देखो समझदार आदमी को तो उसको पता लग जाएगा कुछ भी फ्री में तो होता नहीं है, इसलिए मैंने रेशो लिया कि 30 लोगों में से 5 लोग। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये हमारा काम था कि भाई सेल्स के पहले हमें ये सारी चीजें करनी है जिससे हमारी लीड फिल्टर हो जाएगी, और ये फिल्टर तभी करने का मजा आएगा जब आप 50 लीड जनरेट कर रहे हो। अब मान लो आप लीड जनरेट कर रहे हो 5 टोटल, 5 लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया, 5 ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेटेजी बेकार है, काम ही नहीं करती है, क्योंकि 5 लोगों को तो आपने फॉर्म दिया टोटल, समझ रहे हो आप? तो ये चीज ऐसे काम नहीं करेगी। 5 में क्या फिल्टर करोगे यार आप, है ना, 5 को तो ऐसे ही आप बात कर लोगे तो पता लग जाएगा। सर आपकी एज क्या है, तो मेरा रिश्ता करवाना है क्या आपको, बताओ, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, सर आपकी एज क्या है। चलो आप यहाँ पे मीटिंग पे ध्यान दो। नेक्स्ट हमारा है कि लीड फिल्टर हो गया। इसके बाद में लीड फिल्टर के बाद में ना नंबर सेव कराना और ब्रॉडकास्ट का हमारा रहता है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जब आपका जो लीड है व्हाट्सएप पे आ जाता है, ठीक है, तो नंबर सेव हमको कराना पड़ता है, उसकी डिटेल्स ले लिया, फॉर्म फिलअप वो करवा लिया, उसका नंबर आप खुद को मतलब सेव करोगे। नंबर कैसे सेव करना होता है, जैसे किसी लीड का नाम है सोनू, तो सोनू जी आए हैं, मान के चलो 24 अगस्त को आए हैं, तो सोनू 24 AUG शॉर्टकट में अगस्त, उससे हमको याद रहेगा कि कौन से डेट पे हमारा लीड आया है, ऐसे करके हमें नंबर सेव करना होता है। उसके बाद हमको ब्रॉडकास्ट बनाना होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, समझ आया आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि बल्क लीड हमको जनरेट करनी है, ठीक है, फिल्टर करना है लीड्स को, उसके बाद नंबर सेव कराना है, प्लस हमें ब्रॉडकास्ट बनाना है। जिन लोगों को ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखो ये बहुत मैं बारीक बारीक चीज नए लोग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बारी, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? स्क्रीन है क्या? ये चैट बॉक्स बताओ ना।
आपको ऐसा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक्सेस और ट्रेनिंग कोर्सेज, ये वाला जो है हिस्सा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप किसी भी पैकेज में जा सकते हो, ठीक है। आप गोल्ड है तो गोल्ड में चले जाना। इसके बाद ये व्हाट्सएप मार्केटिंग हैक्स है ना, आप यहाँ पे आओ और जैसे ही क्लिक करोगे पहला वीडियो देखो, दिख रहा है आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाला, सबमिट किया, आपको इसमें एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर हमने ब्रॉडकास्ट और इसके बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेना और प्रैक्टिकली और भी चीजें इसमें बता रखी है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। ये देखो, फॉलो अप फ्रॉम ब्रॉडकास्ट भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ब्रॉडकास्ट में कैसे फॉलो अप करते हैं ना, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा, पूरा प्रैक्टिकली बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये वीडियोस कुछ मैं बता रहा हूँ, ये आप नए लोग देख लेना एक बार जाके, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकली पूरा बताया हुआ है मैंने। एक मिनट, वीडियो थोड़ा आगे प्ले होने दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद उसके डाउट्स को क्लियर कि भाई कैसे फॉलो कैसे लेना है ब्रॉडकास्ट से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ वीडियोस हैं, आप इनको देख लेना। एक वीडियो यहाँ पे ये भी है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट कि ये कैसा दिखता है। तो 3-4 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बना रखी है, तो ये तीनों चारों आप इसको एक बारी चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने पूरा बता रखा है। ब्रॉडकास्ट जो कि अभी हमने जाना, तो वो जो ग्रुप होता है वो इस तरीके से दिखता है, जैसे कि हमने ज्ञान और इंपॉर्टेंट ग्रुप सेटिंग्स जो कि एडमिन के पास आपके व्हाट्सएप पे दिखेगा, वैसा मैंने पूरा प्रैक्टिकली करके बता रखा है, तो आपको इजीली जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो जिन लोगों को ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है, तो ये व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला आप कोर्स देख लेना, इसके अंदर बताया हुआ है कैसे ये सारी चीजों को बनाया जाता है। चलो, अब इसके बाद में अगला काम होता है कि अगर किसी बंदे ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उसको आप वीडियो भेज सकते हो आप, ठीक है। अगर आप कॉल के लिए कॉन्फिडेंट हो, देखो 2 सिचुएशन बता रहा हूं मैं। अगर आप कॉल के लिए कॉन्फिडेंट हो कि आप सामने वाले को कॉल पे बता सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो आप बिना वीडियो भेजे आप उनसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं अभी, तो फिर आप क्या कर सकते हो, पहले प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे आप, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद में फिर उनसे आप कॉल पे बात करोगे, ठीक है। वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या अभी? नहीं सर, क्लियर है वॉइस। एक मिनट, चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, कि आप डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते, मतलब कर पाओगे आप सामने वाले से, तो आपको क्या करना है कि भाई जब बंदे ने फॉर्म फिलअप कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको आप टाइम सेलेक्ट करके कि भाई कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हो, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि भाई डायरेक्टली कॉल पे हम कैसे बात करेंगे, अभी क्या पूछेगा वो क्या नहीं पूछेगा ना, तो आप क्या प्रेजेंटेशन वीडियो का आप सहारा ले सकते हो। तो प्रेजेंटेशन वीडियो भी हमको देख समझ के भेजना होता है, सबको 9 मिनट वाला नहीं भेज सकते हो, सबको 17 मिनट वाला नहीं भेज सकते हो। आप कोशिश करो पूरा जो वेबिनार होता है ना, वेबिनार भेजने की आप कोशिश करो। जो बड़ा वेबिनार है हमारा 45 मिनट 50 मिनट का, क्योंकि वेबिनार में बहुत सी डिटेल्स होती हैं। मेरा अगर आप लास्ट वाला वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आप भेजोगे तो वो बहुत अच्छा वेबिनार था, तो वो वेबिनार से काफी रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो वेबिनार में क्या होता है कि आप सामने वाले को आपको एक ऑडियो सेंड करना होता है कि देखो ये जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, देखो ये वीडियो भेजने से पहले ऑडियो भेजना सामने वाले को आपको, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाय पूजा जी, अभी मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, ठीक है, ये 40 मिनट की वीडियो है। अब वीडियो थोड़ी सी बड़ी है तो आपको थोड़ा टाइम निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। 40 मिनट का वीडियो इसलिए क्योंकि इसमें बेसिक से पूरा एडवांस लेवल का पूरा सब चीजें बता रखी है कि भाई आपको कैसे कैसे क्या काम करना है, सारे डाउट्स क्लियर किए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेना, ठीक है। अब वीडियो देखने के समय हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो आप वीडियो देखने के बाद में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आगे का जो भी है मैं आपको आगे का जो भी आपका मतलब डाउट रहेगा मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से करके फिर आप क्या करोगे, सामने वाले को वीडियो सेंड करोगे। अगर वो बोलता है कि ठीक है मेरे को वीडियो सेंड कर दो, तब आपको उसको वीडियो सेंड कर देना, ठीक है। तो हर एक छोटा छोटा स्टेप आपको ध्यान में रखना है। लोग पता है क्या करते हैं
जैसे नया लीड आया उसको सीधे सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, पैकेज को वो भेज रहे हैं। क्या बेवकूफी है ये, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा करते हैं, इवन जो लोग लाखों में कमा चुके हैं वो भी ये सेम चीज गलती रिपीट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ आप कि कोई नया बंदा आया है, उसको आप सीधे पैकेज का इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, उसको क्या पता पैकेज क्या होता है, उसको सीधे सर्टिफिकेट आप भेज रहे हो, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो ये एकदम बकवास होती है। इससे क्या होता है, सामने वाला डेस्परेट नजर आता है बहुत ज्यादा कि आपको कोई टारगेट मिला हुआ है और आपको जबरदस्ती ना मतलब करना है। ये सेम वही हाल है जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो ना और लोग आपको बोलते हैं सर क्रेडिट कार्ड लोगे क्या, मैम क्रेडिट कार्ड यूज करते हो क्या। एक बार तो आप मना करते हो, जब वो 2-3 बार पूछता है तो अंदर से होता है ना जान है यार, होता है ना ऐसे। तो सेम यही फीलिंग आती है जब आप बार बार किसी को ऐसे भेजते हो ना चीजें, तो उसको भी अंदर से ध्यान में रखनी है। कई लोग हैं सर मैंने अपनी लीड को आगे से कॉल किया, उनने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अरे आगे से किसने बोला कॉल करने के लिए आपको, मैंने तो किसी ट्रेनिंग में नहीं बोला कि आप सीधे कॉल खड़का दो सामने वाले को, ऐसे नहीं होता है। ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। किसी भी ऐसी कंपनी में जहाँ पे प्रोफेशनली लोग काम कर रहे हैं, पहले बातचीत होती है, टाइमिंग मीटिंग फिक्स होती है, उसके बाद में कोई कॉल करता है। रैंडमली कोई किसी को कॉल नहीं करता है, सामने वाले की तो प्राइवेसी होती है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इनको हमें ध्यान में रखना है। हम इतने ज्यादा डेस्परेट होते हैं, हमको बस अपने पैकेज से मतलब है। कोई आया बस पैकेज ही बेचना है, ले भेज दिया, उससे कुछ नहीं। आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है, ऑडियो की स्टेप होता है ना हर एक चीज का। तो इसलिए नए बंदे को ये गलती मत करना बिल्कुल भी कि मेरी स्पॉन्सर भेजती है तो मैं भी भेजूं, नहीं नहीं भेजना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट ये अपना हो गया, ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ये था सेल्स के पहले हमको क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि सेल्स के दौरान, कि जब आपकी सेल्स चलेगी। कमल जी आपको नींद आ रही है? बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर और चलेगा मीटिंग, बस बैठ जाइए थोड़ी देर। कमर में तो मेरी भी बहुत दर्द रहता है, उम्र हो रही है ना मेरी भी, बट बैठना पड़ता है मेरे। लेट के अच्छा नहीं लगूंगा ना मीटिंग देता हुआ, इसीलिए। तो सेल्स के दौरान देखो सबसे बड़ी जो चीज होती है दैट इज कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है, देखो एक तो होता है कॉन्फिडेंस जो एक्चुअली कॉन्फिडेंट काफी लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा होता है, या उन लोगों ने कहीं काम किया, प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से अंदर वो लोग काफी लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस हो सकता है आपके अंदर, ठीक है। बट काफी लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जो ज्यादा बात नहीं करते हैं नए लोगों से जल्दी वैसा, तो वो थोड़े से है ना अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फिडेंस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर आप कॉल पे हो तो सामने वाले को ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया, आपने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है काम को। समझ पा रहे हो आप? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सामने वाले को उसी टाइम पता लग जाता है ये बंदा नया है, इसलिए वो आपसे और सवाल करता है आपने कितना कमाया। चलो आपकी जब अर्निंग हो जाएगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके आधे से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप लिख लो। तो अभी आता कैसे है? कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ 2 चीजों से, वो है नॉलेज और प्रैक्टिस। अगर आपने किसी चीज की नॉलेज ली है और उस नॉलेज की आपने प्रैक्टिस की है तो आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से अभी पूछते हो, जैसे मैं बिजनेस के ऊपर, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, आप किसी भी बिजनेस के बारे में पूछोगे मेरे को कुछ ना कुछ आइडिया होगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आते हैं, मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग समझ में आते हैं, तो मैं बता सकता हूँ। आप कुछ भी पूछ, जरूरी नहीं एफिलिएट मार्केटिंग, आप किसी भी बिजनेस के बारे में पूछो मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। बट अगर आपने मेरे से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा तो हो सकता है कि मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो, बट मैं उतना कॉन्फिडेंट आपको नजर नहीं आऊंगा, है ना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपना मेरे को वो दे दो, आप हाथ की रेखाएं दिखा दो कि पंडित जी बता दो थोड़ा सा कि क्या है, मेरे कब होने वाला है ना, मेरे बच्चे का देख लो नौकरी कब लगेगी, तो हो सकता है कि 2-4 बातें इधर उधर करके मैं बोल दूं, बट मैं कॉन्फिडेंट नजर नहीं आऊंगा और आपको ऐसे पता लग जाएगा चुटकी में, है ना। बिल्डिंग हम नॉलेज भी किस चीज की लेनी है, तो इसकी एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज और स्किल सारथी के बारे में, उनके पैकेजेस के बारे में, ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। दूसरा रेपो बिल्डिंग, लिख लो आप। सेल्स के दौरान जब आप सेल्स कर रहे हो, कस्टमर से कॉल पे बात कर रहे हो, तो रेपो बिल्डिंग अगर आप सही से कर पाओगे तो सामने वाला कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ में शेयर कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि रेपो बिल्डिंग अगर नहीं होगा, आप वो सामने वाला अपनी प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर नहीं करेगा, ठीक है। एक जो लाइकिंग क्रिएट, एक जो ट्रस्ट क्रिएट होना होता है कॉल के ऊपर, वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा और सामने वाला नहीं, मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। समझ पा रहे हो आप? रैपो बिल्डिंग का मतलब ये होता है
सेल्स करने के पहले जो हम बात करते हैं ना एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वो हमें अपने बारे में बताता है, हम उसको, तो वहां पे जो कॉन्वर्सेशन होती है ना उसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। और वहां पे अगर आप मतलब खेल गए ना तो वहीं पे सारा गेम समझ लो, आधी सेल्स वहीं आपकी क्लोज हो गई रैपो बिल्डिंग में, कि आपने अगर कुछ कॉमन निकाल दिया, ठीक है, मतलब ट्रस्ट क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया है कि अगर 2 लाख रुपए का मान लो आईफोन है, ठीक है, मैंने 2 लाख रुपए का आईफोन लिया, मैंने 10 दिन उसको यूज किया, अब उसके बाद मेरे को ऐसी इमरजेंसी आई, मेरे को बेचना है। आप रास्ते में जा रहे थे, मेरे को मिले, मैंने आपको बोला कि मैम ये ना 2 लाख का आईफोन है, बट मैं आपको अभी ना सिर्फ 70,000 में दे रहा हूँ, मेरे को बड़ी अर्जेंट है, 10 दिन पहले लिया है, 70,000 में आपको दे रहा हूँ मैं। तो क्या आप लोगे? आप नहीं लोगे, क्योंकि आप मेरे को जानते नहीं हो। बट अगर आप मेरे को जानते हो तो आप खुद ले लोगे 70,000 में, क्योंकि 2 लाख की चीज 70,000 में मिल रही है, या आप किसी को दिलवा दोगे। आप क्यों? क्योंकि आप मेरे को जानते हो। तो सेल्स में भी यही सेम चीज होता है कॉल पे, कि अगर स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में आपने मतलब सामने वाले को ऐसा लगा ना यार कोई अपना ही बंदा है, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा आपके साथ में, कि मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मेरे को काम करना है, और मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा सोचता हूँ। समझ पा रहे हो आप? लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचोगे, जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, सर ने बोला जल्दी जल्दी स्टेप खत्म कर दो बस, और फिर सीधे मेन मुद्दे पे आओ कि भाई हमको पैसा करो, तो वहां पे फिर सारा गेम ओवर हो जाता है। वहीं पे फिर ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता है, डाउट्स क्रिएट होते हैं, उनको लगता है फेक है। समझ पा रहे हो आप? तो वहीं पे जैसे बोलते हैं लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, इसी वजह से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हम ट्रस्ट उसी इंसान पे करते हैं जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो वो रैपो बिल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा ना ट्रेन में जब 2 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, और जैसे वो बात करना शुरू करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो यहाँ के, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करके लोग ट्रेन में रिश्ते भी कर देते हैं। सोचो आप, हाँ, अपने बच्चों के रिश्ते भी करवा देते हैं ट्रेन में। आप देखो, आप कभी जाके देखो, रिश्ते हो जाते हैं ट्रेन के अंदर। क्यों? वो रैपो भी यहीं से है भाई, हमारे वो दूर के रिश्तेदार, हमारी वो वाली बुआ है वो भी यहीं की है, हमारे फूफा भी यहीं के हैं, तो वो एक रैपो बिल्डिंग हो जाती है। तो हम एक अभी तक वो अनजान आदमी था ट्रेन वाला बंदा, बट वो लाइकिंग क्रिएट हो गई, एक एक कहते हैं ना कि अब थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी आ रही है तो हमारे वहीं का ही बंदा है। समझ पा रहे हो आप? तो ये चीजें होती हैं। तो कॉल पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रैपो बिल्डिंग, ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से हम लोग कर सकते हैं सेशन, बट इतना ध्यान रखो रैपो बिल्डिंग का मतलब एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, अच्छे से बात करना। तीसरा होता है कि आपको हमेशा एक ऐसा माइंडसेट रखना है सेल्स के टाइम पे कि आई एम द प्रोवाइडर, कि आप कोई चीज सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कॉल को पूरा होल्ड करना होता है, आपको सामने वाले के हाथ में कॉल की लगाम नहीं देनी है कि वो जो भी पूछ रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, बीच में उनके टोकने की आदत होती है कॉल पे। अब मैं तो कितने सारे लोगों से बात कर चुका हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो मैं सुनता नहीं हूँ। अब हम लोग पता क्या करते हैं कि जैसे हम लोग की बात चल रही है, अब उसने सीधे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया बीच में से काट के, आप अपने बारे में बता रहे थे, उसने सीधे क्वेश्चन कर दिया, अरे मेरे को काम क्या करना है आप वो बता दो बस। तो हम लोग फिर वो बताना शुरू कर देते हैं, अच्छा मेरे को पैसा कैसे आएगा कितने दिन में, फिर हम वो बताना शुरू कर देते हैं। मतलब एक बात कंप्लीट नहीं हुई, उसने अगला क्वेश्चन किया तो हमने उसका जवाब देना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी जो इमेज है ना डाउन होती है, वो हल्का समझता सामने वाला आपको। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको एक ऐसा माइंडसेट रखना है कि भाई सामने वाले को जरूरत है, एंड आई एम द प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मतलब आप कुछ उसको सामने वाले को प्रोवाइड करने वाले हो, एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, तो एक वैसा एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, तभी आप कॉल पे होल्ड एक जमा पाओगे। क्योंकि अगर सामने वाले के अकॉर्डिंग वो जो पूछ रहा है वो बता रहे हो, ऐसे नहीं चलेगी कॉल। कॉल कैसे चलेगी? हमारे हिसाब से चलेगी। आप सवाल भी वही पूछोगे जो हम चाहते हैं, तो इसीलिए तो हमने स्टेप बनाए हुए हैं। तो स्टेप जब हम फॉलो नहीं करते हैं हम सामने वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो तो लीड है, वो तो भगवान है, वो भगवान नहीं है। अभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप उसके भगवान हो, क्योंकि आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाले हो जहां से वो पैसा कमाएगा। क्लियर बात है? तो वो माइंडसेट आपको रखना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे कई लोग जैसे इन्वेस्टर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक बहुत पैसा एग्जांपल ले लो, जैसे कई लोग ऐसे इन्वेस्टर किसी बड़े सीए के नीचे काम कर रहे हैं, उसकी खुद की बेचारे की सैलरी 15-20 हजार रुपए है, ज्यादा नहीं है, 20,000 की सैलरी है, बट वो कॉल पे क्लाइंट्स को ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट के टिप्स देता है जैसे कि वो कितना बड़ा स्टॉक मार्केट का प्लेयर हो। सर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से करके तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि उस समय वो ऐसा एटीट्यूड रखता है कि आई एम द प्रोवाइडर, कि मैं सामने वाले को वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए कस्टमर भी उसको ध्यान से सुनता है। उसको थोड़ी पता है कि इसकी सैलरी 20,000 रुपए है। तो वो एटीट्यूड रखना बड़ा जरूरी है, वो माइंडसेट रखना जरूरी है कि भाई मैं कुछ सामने वाले को प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और डरे डरे रहोगे तो फिर कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ना देखो कॉल पे ना एक वाइब जाती है, वाइब समझ रहे हो, एक एंथुजियाज्म होता है, वो सामने वाले को
कई लोग तो ये भी बोलते हैं, जैसे सेल्स की डेफिनेशन पूछोगे ना तो सिंपल सा बोलते हैं, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग द एंथुजियाज्म। मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है वो सामने वाले के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया ना, चाहे कॉल पे चाहे आप ऑफलाइन सेल कर रहे हो तो समझ लो आपकी सेल क्लोज हो जाती है। बट अगर आप भी बुझे बुझे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो सामने वाला कभी एनर्जेटिक नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई कॉल करते हो, उस कॉल का पर्पस ये होना चाहिए कि मेरे को सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेरे को सोल्यूशन देना है। क्योंकि 100 लोग हैं तो 100 अलग अलग प्रॉब्लम्स है, 100 अलग अलग बैकग्राउंड है, 100 अलग अलग इनकम स्टेटस है, सबको आप एक सेम पिच नहीं दे सकते हो। समझ रहे हो आप कि एक चीज रट ली, अब वही सेम चीज बोले जा रहे हो। स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, प्रोफेशनल है, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबका इनकम अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, तो सबको हम एक चीज नहीं दे सकते। बट एक फंडामेंटल ये रखो कि सामने वाले का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और हमको अपने पैकेज को सोल्यूशन बना के देना है, ना कि हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना है। कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचना, सोल्यूशन बेचना है। समझ पा रहे हो आप? कभी भी जो फॉर एग्जाम्पल शैम्पू कंपनी जो होती है ना, अगर वो ये बोले ना कि शैम्पू है, ये झाग बनाएगा, तो आप कभी नहीं लोगे। वो क्या बोलता है, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, वो बोलता है आपके रूट्स मजबूत हो जाएंगे, इसमें कैरेटिन है, इसमें ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नेचुरल ऑर्गेनिक है। तो क्या सोल्यूशन बेच रहा है? आपको लगा हाँ यार मेरे बाल इसको लेने से मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि वो अगर वो डायरेक्ट ये बोले कि ये शैम्पू है, ये झाग बनाता है, ये बाल आपके झाग बना के साफ कर देगा, तो शायद आप ना लो। कि आप एक पर्पस की वजह से लेते हो ना कि भाई हेयर फॉल, बाल घने हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उन्होंने क्या क्या सोल्यूशन बना के आपको वही चीज को दे दिया। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, समझे आप? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में लिखे। और जिसको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखो हम ये गलतियां करते आ रहे हैं और हम इसको सुधार नहीं रहे हैं। ठीक है, पुराने लोग भी करते हैं, ये गलतियां करते हैं, क्योंकि जब हम सेल्स करने जाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं कि हमको सुनना है सामने वाले को, हमको सोल्यूशन देना है, पैकेज देना है आपको, लेकिन पैकेज को सोल्यूशन बना के देना है अपने को। डायरेक्ट पैकेज बोल के दोगे तो नहीं, कभी भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा ना। क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग हैं, या तो किसी प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं, या तो कोई बेनिफिट लेना चाह रहे अपनी जिंदगी में। ये दो ही चीज है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा कोई तीसरा चीज है तो बता दो मुझे। हर इंसान के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसका वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। या अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे के लिए बेनिफिट चाहता है वो। तो इसके अलावा कोई चीज है तीसरी तो बता दो आप मेरे को। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी डिवाइडेड होते हैं। कैसे? किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को घर लेना है किसी हालत में और मेरे पे अभी टाइम कम है, ठीक है, तो मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो ये उसका प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बट थोड़ा अलग है। कई लोगों के ऊपर कर्जा है तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, ठीक है। कई लोगों के ऊपर कुछ हो सकते हैं कि भाई कई लोग वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कमेटी वगैरह, उसकी किस्तें जानी है। कई लोगों का हो सकता है भाई गाड़ी ले ली हमने, अब उसकी किस्त सैलरी में से निकल नहीं रही है, तो उसके लिए मेरे को कुछ चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन होते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो पैसा कमाना चाह रहा है, बट क्या एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों कमाना चाह रहा है। क्योंकि पता रहेगा, देखो अगर सामने वाले का मतलब 3 चीज आपको पता है कि वो किस सिचुएशन में है अभी, ठीक है, कहाँ जाना चाहता है वो, और वो कैसे जाना चाहता है, मतलब क्या उसके पास कोई सोल्यूशन है। और जब वो तीनों में बोल दे, तीनों चीजें आपको पता लग जाती है, तो फिर आप अच्छा सोल्यूशन दे पाते हो। करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है कि भाई मेरी कोई इनकम नहीं है, 0 इनकम है, ठीक है। जाना कहाँ है? महीने का 20,000 रुपए कमाना है। कैसे जाओगे? कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो कैसे जाओगे ना, तो आप उसका सोल्यूशन बना के दे सकते हो कि देखो आपके पास अभी कोई इनकम नहीं है, ठीक है, मैं भी सेम इस सिचुएशन में थी। ये है कि हम ये ऐसा काम कर रहे हैं और ये ऐसा पैकेज है कि यहाँ से आप ये सारी चीजें ऐसा कर सकते हो जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे ही हमको बात करना होता है, ऐसे ही हमको समझाना होता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, 3,000 का पैकेज है, ले लो, अभी डिस्काउंट चल रहा है। अरे क्यों ले ले भाई, क्यों लेगा वो पैकेज आपका? कुछ तो उसको समझ नहीं आ रहा पैकेज में करना क्या है, तो उसको पहले उसका मेन मकसद समझाना है। किसी का लोन है, किसी का कुछ है, कि भाई ये प्रॉब्लम तेरी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी 100%, ठीक है। आप बेनिफिट में क्या हो सकता है? बेनिफिट में हो सकता है कि भाई पति को गिफ्ट देना हो सकता है कुछ, कि भाई मेरे पति का बर्थडे आ रहा है, मैं अपने पैसे से गिफ्ट देना चाहती हूँ,
ठीक है, होता है ना हाउस वाइफ का कि मेरे को अपने पैसे देने, ठीक है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा, तो एक हाउस वाइफ का सपना होता है ये। तो आपको वही चीज पूछना है कॉल पे कि एग्जैक्टली रीजन क्या है, तो इंसान वो रैपो बिल्डिंग से बताना शुरू कर देता है कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं ये चाहती हूँ, फिर आप उसको अच्छे सोल्यूशन दे पाते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको क्या बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट नहीं बेचना है हमको, प्रोडक्ट को सोल्यूशन बना के बेचना है। इसके अलावा सेल्स करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो वही जो सबसे मेन चीज है कि जो मैं अभी आपको स्टेप बताने वाला हूँ ना, वो स्टेप आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं एसओपीज, एसओपीज बोलते हैं इसको, ठीक है, कि भाई इन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग हमको अपने कॉल को चलाना है। तो पॉइंट्स क्या है, फटाफट पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको बात करना है। सबसे पहले जब इंसान कोई कॉल पे आता है तो कॉल पे हम सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेते हैं, ग्रीट करते हैं सबसे पहले। तो कई लोग तो ग्रीट ही नहीं करते, उनकी कॉल ही पता है कहां से स्टार्ट होती है। अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आया बिजनेस के अंदर, यहीं से कॉल स्टार्ट हो रही है सीधे, है ना। ऐसे स्टार्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर डूइंग, कैसे हो आप, ठीक है, इतना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, बहुत सही चीज है ये। उसके बाद में अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए, तो सामने वाले का इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो। कैसे कि देखिए हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं कॉल पे, ठीक है। मैं अभी आपको इनकम के बारे में तो बताऊंगी किस तरीके से आपको इनकम जनरेट करनी, बट पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ। हालांकि आपने मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर किया था, बट फिर भी अभी हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताओ। तो जब आप ऐसा बोलते हो तो सामने वाला शेयर करता है कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, मैं, मेरा प्रोफेशन ये है, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अब पहले स्टेप ग्रीट किया, ग्रीट के बाद में इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन के बाद में हमें सवाल कर रहा है। सवाल क्या कि आप कितने टाइम से मतलब पैसा कमाने का आप सोच रहे हो, ठीक है, पहला सवाल ये। आपने पहले कभी अर्निंग करी है, ठीक है, ये आप पूछ सकते हो कि आप करंटली अभी कोई है आपके पास में कोई इनकम सोर्स है, ठीक है, ये तो आप दो चीज आप पूछ सकते हो। या आप क्यों अर्निंग करना चाहते हो, ये दो तीन सवाल है कि किस वजह से आप अर्निंग करना चाहते हो, आपके कुछ गोल्स हैं उस वजह से, या कोई प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, या जस्ट ऐसे ही आपको इनकम जनरेट करना है। तो जब ये सवाल पूछोगे तो सामने वाला आंसर करेगा आपको, ठीक है, बताएगा वो क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप होता है, फिर हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, अपने बारे में बताना होता है। सर जैसे अभी हमारा डैशबोर्ड नहीं बना, अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई, तो लीड पूछती है आपका डैशबोर्ड दिखाओ, आपकी कितनी अर्निंग हुई है, गिव मी सॉल्यूशन। ये मैंने बताया ना, इस सब कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। अब आप खुद सोच के देखो ना, अभी मैं 5 साल से मान लो कंपनी चला रहा हूँ, बट मैं भी तो कभी ना कभी मैंने अपनी फर्स्ट सेल करी होगी ना, है, कभी ना कभी तो फर्स्ट सेल तो मैंने करी होगी ना। तो वो टाइम मेरे को याद आता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, जब मेरे को कुछ भी नहीं आता था ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछता है ना कि मैं जिस भी सेक्टर में गया मैंने बहुत अच्छा किया, मैं जॉब में भी बहुत अच्छा किया, मैंने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया, मैंने जितने भी अपनी जिंदगी में अभी तक जो जो किया मैंने सब में अच्छा किया है। क्यों? कॉन्फिडेंस की वजह से। आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं ऐसी ट्रेनिंग लिया हो कहीं कुछ। मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों को बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज तक किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं गया मैं, सोचो आप, आज तक मैंने किसी से नहीं सीखा ना, मैंने ऐसे किसी से 1-to-1 मेंटरशिप ली। इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं मैं आपको, और बताओ आप। तो सब है कॉन्फिडेंस, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उससे सारे जवाब निकल जाते हैं। तो कॉल पे जब आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, सारी चीजों के बारे में समझाओगे अच्छे से, अपना वो नयापन हटा के, ये माइंड से निकाल दो मैं नई हूँ, पुरानी हूँ, नॉलेज ले लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो, कैसे कैसे किस सवाल पे क्या आंसर करना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना स्टेप आपको, ये ऐसे आप बात करो, ये जो पिच मैंने बताई है इसमें से एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। जो अभी ये सेम ऐसा ही होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप अगर पूरे हो रहे हैं तो आपको फिर आप मुझे बताना, आपके कॉल में देखना कितना बदलाव आ जाएगा बात करने में, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम स्टेप पे थे कि अपना इंट्रोडक्शन आपको देना है, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में 3 स्टेप बताए मैंने अभी, ग्रीट, सामने वाले का इंट्रोडक्शन, फिर सवाल करना है अपने को, सवाल भी मैंने बता दिया, फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जो 4th स्टेप है वो ये है कि आपको ये बोलना है कि देखो इस काम के मैं कुछ आपको बेनिफिट समझा देते हो। सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है, कि आप अगर काम को शुरू करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो बेनिफिट में मैंने 4 से 5 बेनिफिट बताए कि लोगों को बताना होता है। पहला कि काम बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप 2 से 3 दिन में सीख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 1 हफ्ता, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद में
दूसरा आपको ये बोलना है कि आपको जो भी काम करना है सोशल मीडिया से करना है, आपको कहीं ऑफिस आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्क फ्रॉम होम है आपका, ठीक है। तीसरा आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी इनकम यहाँ पे जॉब के जैसे 30 दिन में नहीं आती है। आप जो भी इनकम करोगे सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आप दिन का भी 10,000 कमा सकते हो, आप महीने का भी 10,000 कमा सकते हो, क्योंकि आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। समझ पा रहे हो आप? आपको कभी किसी को कमिटमेंट नहीं देना है। अगर आप कमिटमेंट करोगे और सामने वाले ने मेरे को आके बोला कि आपके टीममेट ने ऐसा बोला, तो मैं भी साथ नहीं दूंगा आपका, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि झूठ बोल के हमें किसी को कुछ नहीं करना, हमको ईमानदारी वाला काम करना है। तो क्या बोलना है कि देखो भाई, आप दिन का भी 10,000 कमा सकते हो, महीने का भी 10,000 कमा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीजों को सीख रहे हो और कितना आप टाइम दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप आगे से ऐसे कमिटमेंट नहीं करोगे किसी को कि हाँ आप एक बार शुरू करो, मैं 30,000 करवा दूंगी आपके महीने का। कैसे करवा दोगे आप 30,000, है ना? तो कमिटमेंट किसी को नहीं देना आपको आगे से, ठीक है। तो कि भाई देखो, आपकी इनकम जो जॉब के जैसे नहीं आएगी, सेम डे इनकम आती है। इसके अलावा चौथा जो यहाँ पे बेनिफिट है कि आपको ना यहाँ पे सीखने को बहुत सारा मिलेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ हो जाएगा काफी। आप यहाँ पे सिर्फ इनकम नहीं कमाओगे, इनकम के अलावा आप अपनी पहचान बना सकते हो, आपको ट्रिप के मौके मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजों का यहाँ पे मौका मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको सिखाने के लिए लोग अवेलेबल है। जॉब में या बाहर दुनिया में क्या होता है, लोग आपको नीचे गिराते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको क्या है, हर कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपको कंपनी सपोर्ट करेगी, आपको मैं सपोर्ट करूंगी, आपको जो कंपनी के लीडर्स है वो सपोर्ट करते हैं। तो आपको तीनों चारों जगह से सपोर्ट मिलता है, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रो कर जाते हो। तो ये 5 बेनिफिट आपको सामने वाले को बताना है कि भाई ये 5 बेनिफिट। अब आपको उससे एक सवाल करना है कि आप मुझे बताइए, जो 5 बेनिफिट मैंने बताए हैं कि टाइम भी आपके अकॉर्डिंग, इनकम भी आपके अकॉर्डिंग, सीख भी आप जल्दी लोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, पर्सनल ग्रोथ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो क्या आपके पास में अभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा आइडिया है आपके पास में, कोई ऐसा तरीका है आपके पास में कि जहाँ पे ये सारे बेनिफिट आपको मिले और उसके साथ साथ में आप पैसा भी कमा लो? तो सामने वाले का आंसर आएगा अ बिग नो, कि भाई नहीं, कहीं भी किसी काम में इतने बेनिफिट्स थोड़ी मिलते हैं कि भाई हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो रही है। कि मैं अगर 1 महीने बाद काम शुरू करूं तो चलेगा? मेरा सीधा रिप्लाई जाता है, आप मेरी तरफ से 2050 में शुरू करो, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, ये बताओ आप। सर मैं 1 महीने बाद, सर मैं 10 दिन बाद करूं तो चलेगा क्या? अरे आप, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 हजार में जाके काम शुरू करो, आप 100 साल बाद काम शुरू करो, इसमें मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अब उसको मैं ये बोलता हूँ कि देखो, आप करो, आप 30 दिन बाद शुरू करो, बट इस 30 दिन में आपका कितना लॉस होगा पता है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अभी आप अवेलेबल नहीं हो काम करने के लिए, आप अभी शुरू कर लो, ठीक है। क्योंकि 30 दिन बाद जरूरी नहीं जो चीज आपको 3,000 में मिल रही है, क्या पता वो 4,000 में मिले आपको, पहला चीज ये। दूसरा, 30 दिन में आप यहाँ पे काम के साथ काफी फेमिलियर हो जाओगे, बहुत सारी ऐसी नॉलेज होगी जो आप 30 दिन में ले चुके होंगे। और अगर आप 30 दिन बाद शुरू करोगे तो 30 दिन आप बहुत पीछे हो चुके हो, ठीक है। इसके अलावा अभी मेरी मेंटोरशिप की पर्सनल बैच स्टार्ट हो रही है, हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 30 दिन बाद करोगे तो काफी चीजें आप मिस कर चुके होंगे। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो एटलीस्ट आप ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, दिन में आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको मिलेगा, आपका काफी नॉलेज हो चुका होगा। और जब 30 दिन बाद आप काम करना शुरू करोगे ना, तो आप इजिली काम को करके पैसा कमा पाओगे। तो इसीलिए मेरी तरफ से तो आप कभी भी शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नुकसान आपका ही होगा। तो आप अभी आईडी लगा लो, उसके बाद में आप काम करना चाहो तो 30 दिन बाद आप एक्टिव होकर काम कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो डायमंड में अगर मैं लेता हूं तो मेरे को क्यों ब्रह्मास्त्र क्यों लेना है, या मेरे को ब्रह्मास्त्र फायदा तो एक ही मिला है। एक सिंपल सी बात है, आप स्प्लेंडर का पैसा देके आप बुलेट की सवारी कर सकते हो क्या? नहीं ना। स्प्लेंडर आती है 1.5 लाख रुपए की, बुलेट आती है 3.5-4 लाख रुपए की। अब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को फायदा तो वही वाला चाहिए, ऐसे कैसे मिल जाएगा फायदा आपको वो वाला? आप कहीं भी जाते हो हर जगह पैकेज वाला सिस्टम होता है। मूवी देखने जाते हो, आगे की टिकट महंगी होती है, पीछे की थोड़ी वैसी एकदम पीछे वाली सस्ती होती है। क्यों? ये कैटेगराइज क्यों किया गया है, बताओ ना आप। तो एग्जाम्पल दो ना, वहां पे ऐसे तो एग्जाम्पल देने होते हैं, सब में फायदा अलग अलग है ना। कहीं इवेंट हो रही है, इवेंट में जाओगे ना, तो इवेंट में जो सबसे आगे बैठते हैं वो प्राइम मेंबर्स बैठते हैं, जिन्होंने 50,000 टिकट के ऊपर खर्च किया है। उनको खाना भी मिलता है, उनमें फोटोशूट भी मिलता है, सब मिलता है। लेकिन जो पीछे बैठ के 200 रुपए की टिकट लेके इवेंट देख रहा है, बोलेगा कि मैंने 200 रुपए की टिकट तो ली है ना। तो नहीं, डिफरेंस है भाई, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको वही समझाना है कि देखो कोर्सेज का डिफरेंस है सबसे पहले तो, कि सिल्वर में लोगे, सिल्वर में आपको 2 से 3 कोर्सेज बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। डायमंड में आपको कितने कोर्सेज मिल रहे हैं? डायमंड में आपको 10 कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में डायमंड में, सिल्वर में आपको 1100 रुपए का कमीशन मिल रहा है, यानी कि 10,000 रुपए इनकम करने के लिए आपको 10 सेल करनी पड़ेगी। डायमंड में 2 सेल करनी पड़ेगी, आपको 2 सेल के अंदर आपको मिल जा रहा है। तो 10 और 2 में फर्क नहीं समझ में आता है क्या? आता है ना। मतलब अगर आपको देखो, और मैं एक बात बता दूं, चाहे आप 1,500 रुपए की ज्वाइनिंग कराओ, चाहे 5,000 की कराओ, मेहनत उतनी ही लगती है।
क्योंकि पिच तो सेम ही फॉलो करना है ना आपको, समझ पा रहे हो आप? तो सामने वाला 1500 ले तो भी आपकी 12 मिनट कॉल पे गए, 15 मिनट कॉल पे गए, 5000 लेगा तो भी आपके उतने टाइमिंग है। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो जो काम हमारा 2 सेल में करके बन रहा है तो उसके लिए हम 11 सेल्स क्यों करेंगे भाई, है ना? तो अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आपको लेना चाहिए, ऑफ कोर्स लेना चाहिए ना। आप बोलो उसमें समर सेल की ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें हमको अपडेट्स जल्दी मिलते हैं, आपको पैकेज अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्वांटिफाइंग वैल्यू। क्वांटिफाइंग वैल्यू मतलब उनको गिनाओ आप कि भाई इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें इतना डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नॉलेज, कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है?